जय मसीह दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस टॉपिक अद्भुत बातें हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है और गहरी बातें हैं, तो आपको मैं रखने जा रहा हूं। इस प्रचार को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। अद्भुत बातें सीखोगे। खुद मसीह में मजबूत होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्राइस्ट फॉलोअर के लिए बहुत जरूरी है। आप जहां कहीं से भी, मेरी हिंदी भाषा आपको समझ आ रही है, आप लोग वीडियो को देखें, समझे, सीखे, मजबूत होइए और लोगों को सही शिक्षा का साथ, खरी शिक्षा का साथ यीशु की साउंड डॉक्ट्रिन की बातें को जरूर फैलाइए। तो आज का जो टॉपिक है मैं शुरू कर रहा हूं। आदम से डाकू तक और डाकू से यूहन्ना तक 96 एडी। तो सबसे पहले आदम से लेकर डाकू तक का सफर यहां पर क्रूस पर पहुंचता है। जी हां, आपने ठीक सुना, आदम से डाकू तक का सफर। ये डाकू कौन है दोस्तों? ये डाकू है राइट वाला, दाहिने वाला, जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे, आखिरी प्राण जब दे रहे थे, उस वक्त में एक डाकू यीशु के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया था। उस डाकू तक एक अलग कंसेप्ट चला और ये है मैं रखूंगा। लेकिन यीशु के जी उठने के बाद, जिसको कह सकते हैं आफ्टर द क्रॉस, आफ्टर द रिजेक्शन, आफ्टर द क्रूसिफिकेशन, उसके बाद डाकू से यूहन्ना तक, जिसको कह सकते हैं फर्स्ट सेंचुरी यानी कि 69 एडी तक ये कॉन्सेप्ट चला। तो पहले आपको बता चुका वो कॉन्सेप्ट, अभी ये कॉन्सेप्ट, और जिसके चलते आपके बीच में रखूं कि एक पूरा जेनरेशन चला गया। 100 साल का कलेसिया इतिहास, 100 साल का कलेसिया की इतिहास, यानी कि पहली सदी, पहला जेनरेशन में एक 100 साल का इतिहास था, और जिसको हम कह सकते हैं डाकू से यूहन्ना तक। अब आपको बताता हूं वो क्या है, तो आप सुनिए। पूरे 300 साल तक कलेसिया का राज्य, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, पूरे 300 साल का राज्य चला। कहां से कहां तक आपको बता दूं, वो यहां है 3rd एडी टू 70 एडी, डार्क एज टाइम। पूरे 1200 साल का कैथोलिक राज किया। 1200 साल तक का ये कैथोलिक राज्य चला। ऑर्थोडॉक्स, फिर कैथोलिक, सेंट्रल और ओरिएंटल, ऐसे करके पहला ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स के बाद में कैथोलिक बाहर निकला। ऐसे करके आपको 2 ग्रुप मिलेगा, बट मैंने यहां पर एक ही रखा है, वो है कैथोलिक। तब से लेकर अब तक जो मैं पूरे विश्व में कलेसिया चलाते हुए अपना काम बनाए रखा है। वो क्या किया, नहीं किया, कैसे किया, फिर उसके ऊपर बाद में आऊंगा, बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने इसको नाम दिया है डार्क एज टाइम। एक ऐसा युग चला जहां मूर्ति पूजा कॉमन हो गया, स्टैचू की आराधना, यीशु की स्टैचू, मरियम की स्टैचू, संतों की स्टैचू, रोजरी
और पता नहीं कई संतों के मरने के बाद में जो उसकी जो राख है ना, उसकी ताबीज बनाकर गले में लटकाना, ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ऐसा बहुत सारा गतिविधियां और पता नहीं कितने सारे। क्योंकि मार्टिन लूथर ने कम से कम 96 डिसीज इनके घरों पे जाकर लगा दी थी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो दोस्तों 1200 साल तक एक ऐसी गतिविधियां जिसको हम बाइबल जोड़ नहीं सकते, बाइबल से हम जोड़ नहीं सकते। इसके बाद यानी कि आपके 70 सेंचुरी के बाद लेकर 70 सेंचुरी से लेकर अब तक, जिसको मैं अभी 21वीं सदी खरी शिक्षाओं का टीचिंग, साउंड डॉक्ट्रिन की कलीसिया, अपना कलीसिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो यीशु ने पतरस को, पतरस ने पौलुस को, पौलुस ने तिमोथियो को और तिमोथी ने उसके आगे जनरेशन को दिया था। ठीक है, जो कि यहां पर लिखा है 1200 साल का कलीसिया इतिहास। फिर उसको खरी शिक्षा का, साउंड डॉक्ट्रिन का कलीसिया उसी कंसेप्ट पे कलीसिया को चला रहा है। ऐसे किसी प्रकार की बातें हम खरी शिक्षाओं के कलीसिया में, साउंड डॉक्ट्रिन की कलीसिया में नहीं करते हैं, जिसको आपको समझना होगा, जिसको आप कहोगे कि नॉन बिब्लिकल, ऐसा कुछ भी नहीं करते खरी शिक्षाओं के कलीसिया में। तो दोस्तों आपको बताते चलूं, जब मिनिस्ट्री 1200 साल का कैथोलिक, दोस्तों आपको बताते चलूं, राज्य थी 1200 साल का, 1200 साल का राज्य जब कैथोलिक की थी, डार्क एज टाइम। तो यहां पर जब कलेसिया थी ना, तो किसी प्रकार का तेल, किसी प्रकार का पानी, किसी प्रकार का रूमाल, किसी प्रकार का पापा बुलाना किसी को, लेइंग हैंड, किसी प्रकार का छिड़काव और किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होती थी। और उसको खरी शिक्षाओं के ग्रुप ने 21वीं सदी में चला रहा है। और ऐसा किसी प्रकार का गतिविधियां हम यहाँ पे नहीं करते हैं। हम खरी शिक्षाओं को प्रचारक हैं। खरी शिक्षा के प्रचारक जितने भी हैं, मैं खुद को भी कहता हूं, मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास आओ। और ऐसा कभी नहीं मैं कहता कि मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास आओ, कभी नहीं कहता, बल्कि मेरा हमेशा मैं कहते आया हूं कि यीशु के पास आओ, यीशु के पास जाओ, यीशु के पास आओ। आपका भरोसा यीशु पर होना चाहिए, मेरी मुंह पर और मेरे हाथ पर नहीं। ये आपको सीधी समझना है। तो जितने सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरे वीडियो इस वक्त में आप देख रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो न्यूज चैनल तक जाता है, बड़े बड़े जहां लोगों का पहुंचते हैं, तो जरूर मसीहत को एक प्रकार का ये भेजना चाहिए एंगल। क्योंकि जो मसीहत को एक प्रकार का क्या है, कारोबार बना को रखा है, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कि जो मसीहत को एक प्रकार का कारोबार का एंगल में छोड़ दे रहे हैं। और भारत का कई मसीह लोग सोचते हैं कि चर्च का पास्टर का मतलब होता है बिजनेस करना। तो मैं आपको बता दूं, मैं उसके कैटेगरी में बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं आता, मैं नहीं आता। मैं ना तेल बेचता, ना पानी बेचता हूं,
ना रुमाल बेचता हूं, ना मैं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूं कि 20,000, 10,000, 25,000 दे दो। ऐसा किसी प्रकार का तमाशा मैं नहीं करता, क्योंकि पहले सदी में ये नहीं होता था और उसके बाद या 300 साल तक ये नहीं होता था। और ये 1200 साल का इतिहास जो वहां कुछ होता होगा, लेकिन आज 21वीं सदी में खेरी शिक्षाओं का कलेसिया ने, साउंड डॉक्ट्रिन के कलेसिया ने टोटल ही ऐसा कोई बकवास की बातें हम एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मानते, नहीं चलाते। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अब जिसके चलते एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, समझाने जा रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके बीच में क्यों रख रहा हूं। क्योंकि अर्ली चर्च, जिसको हम कहते हैं, शुरुआत की कलीसिया को समझो, शुरुआत की कलीसिया को समझो। क्योंकि शुरुआत की कलीसिया प्रभु की कलीसिया था, प्रभु की कलीसिया कहती थी, प्रभु की कलीसिया कहती थी। और जिसके चलते वचन कहाँ है? एक्स चैप्टर 5:14, प्रेरितों का काम 5 अध्याय 14 नंबर वचन लिखा है कि विश्वास करने वाले बहुत रे पुरुष और स्त्री प्रभु की कलीसिया में देख लीजिएगा। तो जिसको मैं रखा था, दिस इज चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो वहां पर जो यीशु है उसको खेरी शिक्षा को प्रचार लेकर चल रहा है, मैं लेकर चल रहा हूं। उस कलीसिया का पैटर्न, उस कलीसिया का नेब पर ही चल रहा हूं। वही शिक्षा को आपके सामने रख रहा हूं, जो यीशु की शिक्षा है, प्रभु की कलीसिया की बातें हैं। और जिसके चलते मैंने आपको कहा, आप मेरे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब, फेसबुक, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उसकी वजह यह है कि आपका सल्वेशन, आपका रैप्चर दोनों पक्की कराए जाएंगे खेरी शिक्षाओं के साथ में। इसीलिए कहा था, तो मैं वापस कहता हूं, मसीह लोग जुड़िए खेरी शिक्षाओं के साथ, साउंड डॉक्ट्रिन के साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए खेरी शिक्षाओं के साथ। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी को प्रभु की कलीसिया में आपको जोड़ा जा रहा है, ये आपको समझना होगा। जिसका वचन है मैं रख रहा हूं, 1 तिमोथी 3 अध्याय 14 और 15 कहता है कि मैं पौलुस तेरे पास जल्द आने की आशा रखते पर भी ये बातें तुझे इसीलिए लिखता हूं। वचन 15, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले। क्या जान ले? लिखा है कि परमेश्वर का घर, ये परमेश्वर का घर कौन है? जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। तो जो सत्य का खंबा और नेब है, कहता है कि उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि खेरी शिक्षा के द्वारा मसीह की देह, जिसको मैं कलीसिया शब्द दे रहा हूं, उसके अंदर आपको एक ही चीज सीखनी है, और वो है बर्ताव। तो बर्ताव का ग्रीक जो शब्द है डी, यानी कि डे, डी से डे शब्द आया, DAY, डी
से डे शब्द आया, और जैसे जहां से डी कहते हैं ना, दिन, डी यानी कि डे, ये आया इसी शब्द से। कहा ग्रीक वर्ड, ग्रीक स्ट्रॉन्ग में अगर देखोगे 1163 DLDEI, डाई, तो आप इसको जब कहोगे ग्रीक में, इसका खुलासा ये हुआ है कि डी का खुलासा ये हुआ है क्या, मस्ट शुड, जिसको कहते हैं जरूरी है और करना ही होगा, जरूरी है और करना ही होगा। तो क्या चीज है जो आपको मैं समझाता हूं, वो क्या है, वो है मसीह की देहों में बर्ताव। आप कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह की देहों में मनचाहा प्रचार आप नहीं कर सकते, मनचाहा एक्टिविटी नहीं कर सकते, मनचाहा गतिविधियां आप नहीं कर सकते। आपको बर्ताव सीखना होगा, और खरी शिक्षाओं का प्लेटफॉर्म से ही ये बर्ताव आप सीखने को मिलता है। ये ध्यान में रखिए, जिसमें मैं खुद को गिनता हूं, साउंड डॉक्ट्रिन की प्रचारक और खरी शिक्षाओं को प्रचारक, मैं खुद को प्रभु यीशु की कलीसिया मानता हूं, और कलीसिया बनी है प्रेरितों की नींव पर, प्रेरित की नींव पर, जिसको आपने अभी सुना, कहता है सत्य का खंबा और नींव है, और जिसके चलते मैं उसको मानता हूं। कहां लिखा है? ये लिखा है इफिसियों की किताब, इफिसियन चैप्टर 2:20। इफिसियों की किताब 2:20 कहता है कि और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, कहता है कि और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही बनाए गए हो। समझ गए? तो इसको रखकर एक बात मैं बता देता हूं कि आज भारत में कुछ स्टेट में कलीसिया पे अटैक बहुत हो रही है, कलीसिया पे आक्रमण बहुत हो रहा है, कुछ एंटी एक्टिविटीज के द्वारा। ऐसे कुछ लोग हैं भारत के अंदर और स्टेट के अंदर, जहां पे मसीहों के चर्च में, प्रभु यीशु के मानने वालों पर के घर में, उनके घर में हाउस चर्च के नाम पे, चर्च के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे, कन्वर्सेशंस के नाम पे उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, अटैक हो रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं। अगर यीशु की कलीसिया है, अगर यीशु उस कलीसिया को बना रहा है, अगर आपकी मिनिस्ट्री यीशु की ऊपर खड़ी है, यीशु वो जो चट्टान है, अगर आपकी मिनिस्ट्री उसके ऊपर खड़ी है, तो आपके सिद्धांत, आपके डॉक्ट्रिन, आपके प्रचार, आपके शिक्षा, आपके कलीसिया के नियम, आपका जो वचन का प्रचार है, अगर यीशु के मुताबिक है, आंधी आए, तूफान आए, सब कुछ आ गया, लेकिन आपके घर में हानि नहीं होगी, आपके घर में हानि नहीं होगी, तो दोस्तों कैसा लग रहा है? तो अटैक हो रहा है, तो कलीसिया पे अटैक हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि यीशु के पास कलीसिया बैठे, सेवक बैठे, प्रचारक बैठे, लोकल चर्च का वो स्टेट का व्यक्ति परमेश्वर के पास में बैठे और प्रभु से प्रार्थना करे कि हमारे घर में ये आंधी तूफान आ रही है, तो हमारा घर
गिर क्यों रहा है? क्या उसकी नींव, क्या उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद हम बना तो नहीं गए हैं? क्या हम अपनी मर्जी से तो बना तो नहीं दिया? यीशु ने साफ कहा है दोस्तों, दो तरह की घर है, एक है रेत, दूसरा है रॉक, चट्टान। आप खुद तय करिए कि आपने कहां बनाया अपना घर। दोस्तों लगे हाथ और एक चीज बता दूं कि आफ्टर द एसेंशंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के उठा लिए जाने के बाद, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9-10 वचन, यीशु को बादलों पर उठा लिया गया। उसके बाद एक है पतरस और एक है पौलुस। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है। तो दो प्रेरितों पर, दो तरह की झुंड पर काम सौंप दिया गया है, और एक है जूइश एंड जेंटाइल्स। इसका वचन कहाँ है? एक गलातियों की किताब 2 अध्याय 7 में। आइए पढ़ते हैं। जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस यानी कि पीटर को सौंपा गया है, ऐसा ही खतना रहितों के लिए मुझे यानी कि पौल को सुसमाचार सुनाना सौंपा गया है। तो वचन 8 कहता है, क्योंकि जिसने यानी किसने, ब्रैकेट में यीशु ने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरितों का काम प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने यानी कि जीसस ने, यानी कि यीशु ने मुझसे भी यानी कि पौलुस से भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य कराया। तो दोस्तों अब आप सोच को देखिए, तब यीशु पौलुस के द्वारा अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवा रहा था 96 एडी तक। हालांकि वो बात अलग है, 78 एडी के आसपास में पौलुस की मृत्यु हो गई थी, यानी कि प्रभु में शहीद हो गया, जिसको कहते हैं मार्टियर। पतरस और पौलुस एक ही राष्ट्र में और एक ही राजा जो कि है नीरो, जो रोम का एम्पिरियर था, उसके फाउंडेशन चली उसके बाद तक, ठीक है, और 300 साल तक चली, जब तक कि कॉन्स्टेंटाइन नहीं आया। सताओ के बाद सताओ, लेकिन वो डांटे रहे, मसीहत नहीं रुकी, यानी कि खरी शिक्षाओं की कलीसिया आगे बढ़ती रही। बात समझ में आया? तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इस्राएलाइट रूल्ड इन द लैंड ऑफ कनान। क्यों लिखा है नए यरूशलेम में 12 फाटक और 12 नेब की बात हो रही है? ऐसा क्यों? 12 गेट एंड 12 फाउंडेशन। तो 12 गेट और 12 फाउंडेशन का जिक्र यहां पे क्यों है, आपको समझा देता हूं कि ये इस्राएल के 12 गोत्रों चलाते थे। तो जब प्रतिज्ञा का देश में पहुंची इस्राएल, जिसको कहते हैं कनान, तो वहां पर सबसे पहला उसके 12 जॉर्ज, जिसको कहते हैं नई, और उसके 12 जजेस, फिर उसके बाद में 43 किंग्स राजा ने चलाया, और लास्ट में 17 प्रॉफिट्स के हिसाब में आपका जो है टोटल इस्राएलाइट को आप देख पाओगे कि वो अपनी अपनी लोगों के 12 गोत्रों के लोगों को चलाते थे। तो इसके बाद आते हैं 12 प्रेरित पर, ठीक है। पहला हो गया क्या?
12 नई जजेस, उसके बाद 43 किंग चलाया, उसके बाद 12 प्रेरित। ये आपको समझा देता हूं। तो प्रेरितों ने क्या किया, 27 एडी 27 एडी से एडी टू 34 एडी लिखा है, 27 एडी से 27 एडी टू 34 एडी फ्रॉम जीसस टू स्टीफन, उन्होंने चलाया। ठीक है, इसमें पॉल वाज नॉट सिलेक्टेड इन द 12। पौलुस ये 12 का अंदर प्रेरित नहीं है। तो इन 12 में से पौलुस नहीं है। मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो इसको समझे पहले। तो 12 प्रेरित ने कलीसिया को चलाया, ठीक है। जैसे पीछे इन लोगों ने आपको बताया, उनके 12 नई जजेस और फिर 43 किंग्स ने, 43 राजाओं ने चलाया। फिर उसके बाद 12 प्रेरितों ने, स्टीफन तक प्रेरितों ने चलाया। तब जाकर लिखा है कि 12 फाटक और 12 नेव, 12 फाटक और 12 नेव। क्यों? अब आपको पता चल गया होगा। इस्राएल के 12 गोत्रों और 12 प्रेरित नए नियम के हिसाब से, यानी कि स्टीफन तक। उसके बाद में आपका जो पौलुस है, पॉल वाज नॉट सिलेक्टेड इन द 12। आपको 12 प्रेरितों में नहीं गिना गया। आपका जो 12 प्रेरित है इसमें थैंक यू जीसस, नहीं गिना गया। उसकी वजह क्या है? ये वाला वचन कौन सा? प्रेरितों का काम 1:23। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, जो अभी फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, जो चीज अगर आपने नहीं किए, 2 चीज अगर आपने नहीं किए, वो क्या क्या है तो कर लीजिए। सबसे पहला फॉलो, दूसरा सब्सक्राइब यूट्यूब और फेसबुक पे तुम्हारा जो है ना, और तीसरा जो होगा तुम्हारा काम वो होगा शेयर करना। जहां तक शेयर कर सकते शेयर करिए, जरूर करिए। ऐसा वीडियो वायरल होनी चाहिए तेजी से। और याद रखिए, ये कुछ करने के लिए इसीलिए कह रहा हूं मैं कि कोई सोशल प्लेटफॉर्म से मैं पैसा नहीं कमाता, ना कोई प्लेटफॉर्म से हम पैसा नहीं कमाता, क्योंकि मैं कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म से पैसा नहीं कमाता। तो जोरों से शेयर करिए, क्योंकि खरी शिक्षाओं को। और अभी आता हूं, पौलुस को 12 प्रेरित में सिलेक्ट क्यों नहीं किया, बता देता हूं। क्योंकि प्रेरितों का काम 1:23 में लिखा है, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को, और जो बेरशेबा कहलाता है, जिसका उपनाम इस्तुस है। यूसुफ को इस्तुस भी कहता, जिसका उपनाम है, निकनेम बोला जाता है। दूसरा कौन है? मत्तियाह को। तो जब आप इसका बाद का लाइन पढ़ोगे, इस वचन का बाद का लाइन, नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे, तो पहला उसने प्रार्थना की, उसके बाद कहता है कि परमेश्वर इन दोनों में से किसी एक को चुन ले, ताकि वो यहूदा कुरियत की जो प्रेरिताई का पद है वो उसको हासिल करे। तो चिट्ठी डाल दे। और चिट्ठी में एक व्यक्ति का नाम नहीं है, जिसका नाम है पौलुस, लेकिन परमेश्वर की चिट्ठी में पौलुस का नाम है, ये ध्यान रखना। और जिसके चलते यहाँ पे फिर रख देता हूं कि उस वक्त में 12 ट्राइब्स चलाते थे, इस्राएलाइट को चलाया, और फिर उसके बाद में चर्चेस को चलाया, जिसको आप कह सकते हो ओनली जीसस चर्च। यीशु की यहूदी कलीसिया को चलाया 12 अपोस्तल ने।
उसके बाद एंट्री होती है पॉल की, पौलुस की। दोस्तों, पॉल, वो क्या पॉल है आपका, जिसको कह सकते हो कि 12 प्रेरितों का एक पॉल है। आपको पता है क्यों? क्योंकि मताया जिसके नाम पे चिट्ठी निकली थी, अभी पढ़वाया जो, इस मताया ने ऐसा कोई काम नहीं किया, या उसका जिक्र बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलता। YXYZ नहीं मिलता। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये किया, वो किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं है। ये बात अलग है, सब कुछ नहीं लिखा है, मैं उसको भी मानता हूं, लेकिन प्रश्न तो फिर भी खड़ा होता है कि क्यों, ऐसा क्यों कि मताया आपके पूरे बाइबल में कहीं नहीं दिखता। लेकिन पौलुस की जब एंट्री होती है तो पौलुस आखिर तक किताब, जिसको यानी कि अपोस्तल का जो लेटर है, द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की किताब तक दिखता है। कौन? पौलुस। क्योंकि इब्रानियों की किताब बाय पॉल, जो कि मैं मानता हूं, जो नहीं मानता वो आपका मर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म 33 AD वाज द फाइनल अपोस्टल पॉल, जिसको मैं फाइनल अपोस्टल कह रहा हूं, जिसको मैं आगे रखूंगा। इसके बाद किसी अपोस्टल को नहीं चुने गए पूरे बाइबल में। ओपन चैलेंज है। तो पॉल इज लास्ट, और पॉल इसके लिए चुना गया था। पौलुस इसके लिए चुना, किसके लिए चुना गया था वो भी मैं बताऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 2 ग्रुप्स, जूइश एंड जेंटाइल्स, इनके ऊपर, पौलुस के ऊपर ऐसे 2 ग्रुप की जिम्मेदारी दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 2 ग्रुप्स, जूइश एंड जेंटाइल्स, ये दोनों को, एक जूइश है, दूसरा है जेंटाइल्स। उसका आपको एक प्रूफ भी देता हूं। इफिसियों की किताब 4:9 में, इफिसियंस 4:9 लिखा है कि जो बातें पौलुस कह रहा है, याद रखो, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, यानी कि पौलुस से सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझसे देखी, उन्हीं का पालन करो, उन्हीं का पालन किया करो। अब इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे मूसा और एलीसा यीशु के साथ बात करते हुए दिखाई दिए, वैसे ही ऊपर से आवाज आई कि इसकी सुनो। किसकी? यीशु की सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन कह रहा है? परमेश्वर पिता कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय बेटा है। वैसे ही पौलुस कहता है, मेरी सुनो। अरे बाप रे, उन्हीं का पालन किया करो, लिखा है ना यहां, उन्हीं का पालन किया करो। तो उन्हीं का पालन किया करो दोस्तों, उन्हीं का पालन। फिर आगे वो कहता है, तब परमेश्वर जो शांति का करता है, उन्हीं का पालन किया करो। तब आगे कहता है, तब जब पालन करोगे, तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। क्या बात है दोस्तों, क्या अद्भुत बातें हैं। अब आप सोच को देखिए, दूसरा यूहन्ना की किताब 1:9 में यीशु कहता भी है, यीशु कहता है, दूसरा यूहन्ना 1:9 में यीशु कहता है कि जिसके पास में मेरी शिक्षा नहीं, उसके पास में मैं और पिता नहीं। यानी कि जिसके पास में यीशु की शिक्षा नहीं है, उसके पास में पिता भी नहीं और पुत्र भी नहीं।
यीशु कहती है जिसके पास में मेरी शिक्षा नहीं उसके पास में मैं और पिता नहीं। ऐसे ही पौलुस कहता है कि जिसके पास में मेरी शिक्षा नहीं उसके पास में परमेश्वर नहीं। देख लीजिएगा आप आपस में कितना मैच करता है। तो आप सबको पूछना चाहता हूं और भारत के जितने भी अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड और दुनिया भर के, भारत के बाहर भी जितने भी लोग सेवक हैं, सबको मैं पूछना चाहता हूं आपके मिनिस्ट्री क्या इसके हिसाब से चल रहा है? पौलुस को भी क्यों चुना? पौलुस को ही क्यों चुना आपको पता है? एक व्यक्ति था मूसा के टाइम पे जिसका नाम है कोरा। उसने क्या कहा मूसा को? क्या हारून ही अकेला सेवा करेगा? हारून के ऊपर सारा मुहाजाजों का काम, मुहाजाजों का काम है। मूसा ने कहा ये काम करते हैं, तुम लोग अपने अपने गोत्रों के हिसाब से छड़ी यानी कि लाठी लेकर आओ। जिसको कहता है लाठी लेकर आओ, ले आओ। उसका क्या करेंगे? बोला संदूक में रखेंगे या संदूक के पास रखेंगे। और जिसकी लाठी को परमेश्वर चुन ले, बोला चलो ठीक है करते हैं। अगला दिन आकर देखते हैं तो देखते क्या है कि हारून जो है ना, लेवियों का गोत्रों का, उसकी लाठी पर 3 चीजें आती है। हारून की लाठी पर फूल, कली और फल। तो और सिलेक्ट करो तो कोरा और उसके साथ में ये कितना, लगभग 14,000 लोग उस दिन मर जाते हैं। विरोध करने के चलते मर जाते हैं। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि पौलुस को परमेश्वर ने क्यों चुना? जिसको परमेश्वर चुनता है उस पर किसी का दाव नहीं चलता। ये बात आपको ध्यान रखना है। पौलुस को क्यों चुना ये आपको मैं बताता हूं। पौलुस क्या कहता है? तुम मेरी सी चाल चलो। 1 कुरिन्थियों 11:1 में, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। तो इसी को जब 2nd सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेटेड, और उसका नाम है वाइक्लिफ बाइबल। 1 कुरिन्थियों 11:1 में, 13th सेंचुरी में कहता है, BOA इंग्लिश में लिखा है, BOA माई फॉलोअर्स एज आई एम ऑफ क्राइस्ट, बी फॉलोअर्स ऑफ मी लाइक आई एम ऑफ द मसाया, यानी कि मसीह। इसका खुलासा मैं दे रहा हूं। मैं यीशु के पीछे चलता हूं, इसीलिए तुम मेरे पीछे चलो। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। जिसके वजह से पौलुस कहता है फ्रॉम रोमियो की किताब 2:16 में, जिस दिन परमेश्वर मेरा सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो हमने क्या किया पता है? पौलुस की मिनिस्ट्री को, पौलुस की लेटर को, खरी शिक्षाओं के प्लेटफॉर्म ने कट टू कट, मुझ जैसा 10 टका कट टू कट फॉलो करने का तय किया। जो यीशु की शिक्षा है, बजा इफिसियों 4:9, जो आपको मैं बता दिया। तो दोस्तों, आपको बता चुका हूं कि शहरपना का 12 फाटक, जो कि लिखा है रेवलेशन चैप्टर, प्रकाशित वाक्य 12:21 शहरपना का 12 फाटक और शहरपना के 12 नेव, प्रकाशित वाक्य 21:14 में आपको ये दोनों चीजें आप दोनों चीजें देख लेंगे। 12 ट्राइब है
और 12 अपोस्तल विथ पॉल। तो पौलुस को परमेश्वर खड़ा करेगा और वो पूछेगा, सभी को पूछेगा न्याय का दिन। रोमन्स 2:16, रोमियो की किताब 2:16 के हिसाब से आपका न्याय होगा। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? मत्ती 7:21, 22, 23 तक में उसने कहा, मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, नहीं पहचानता। आई नेवर यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्यों? अब क्यों? भविष्यवाणी की मतलब जो कि फोरटेलिंग, प्रॉफिटोस हमने प्रीच किया। यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। दुष्ट आत्माएं निकाली, चमत्कारी किया, यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने आश्चर्य कर्म की, यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी जो नेम है, जिसको कहता है कलेसिया की फाउंडेशन, पौलुस के ऊपर नहीं डाली गई है, जो कि पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित है। उसके वजह से वो कहता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और आप यहां पे देख लो, 12 ट्राइब विथ पॉल यहां पे मताया नहीं है, यहां पे मताया नहीं है। जैसा 12 गोत्रों पे आप देखोगे कि जो याकूब के 12 बच्चे, उनमें से कई गोत्रों करते चले गए, लेकिन ऐसा ही 12 अपोस्तल में से पौलुस नहीं था, लेकिन पौलुस यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो यीशु तो पूछेगा ना, हम सबको पूछेगा ना, तब जाकर रेवलेशन 21:12 लिखा है। और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, लिखा है। और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। रेवलेशन चैप्टर 12:21-14। और नगर की शहरपना की 12 नेब थी, और उन पर मिस्र के 12 प्रेरित के 12 नाम लिखे थे। तब जाकर 12 नेब थी और 12 प्रेरित थे, 12 इस्राएल के गोत्रों है। तो पौलुस क्या कहता है पता है? तो 1 कुरिन्थियों 12:29 में कहता है, क्या सब प्रेरित है? क्वेश्चन मार्क। क्या सब प्रेरित है? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज नो। इसके हिसाब से रेवलेशन 3:9 को देखो, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य को 3:9 को देखिए। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे बस में कर दूंगा। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे बस में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठा है, पर है नहीं, जो यहूदी बन बैठे हैं लेकिन पर है नहीं यहूदी। क्यों? क्योंकि उस वक्त में कुछ लोगों को लगा अब परमेश्वर हमारे साथ है, तो यहूदी बन जाओ। जैसे ही सिकवा के साथ बच्चे दूसरे की नकल करने पे लगे गए, तो दुष्ट आत्मा कहती है, पौलुस को तो मैं जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, तुम कौन है? तो ऐसे कुछ यहूदी जो यहूदी नहीं थे लेकिन यहूदी बन बैठे। और फिर कहता है रेवलेशन 2:2 में, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहता है और वो है नहीं, और उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो आपको बता दूं आज क्या चल रहा है। सेल्फ मेड अपोस्टल, सेल्फ मेड पास्टर्स, सेल्फ मेड प्रॉफिट्स, इन वचनों के हिसाब से कह रहा हूं कि आज बहुत सारे सेल्फ मेड पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट मार्केट में घूम रहे हैं, और आप धोखा खा रहे हैं।
मिनिस्ट्री छोटी थी तब अपोस्तल टाइटल नहीं लगा रहे थे। मिनिस्ट्री जैसे ही बड़ी हो गई तो आपके नाम पे पहला अपोस्तल लग जाता है, नाम पे पहला अपोस्तल लग जाता है। और पब्लिक को ऐसे उल्लू बनाते कहते हैं कि हम अपोस्तल हैं, जबकि अपोस्तल का कॉन्सेप्ट कब का कब खत्म हो चुका है, कब का कब खत्म हो गया है। रेवलेशन चैप्टर 2 का 2, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया यहां से, तो मैंने भी कई अपोस्तल को पाया परखा और मैंने कहा कि अरे बाप रे, ये तो अपोस्तल ही नहीं है, ये तो प्रॉफिट ही नहीं है, ये तो पास्टर ही नहीं है। आपके पंजाब में, आपके मुंबई में, आपके कलकत्ता में, आपके वेस्ट बंगाल में, आपके कर्नाटक में, बिहार में, उड़ीसा में, भारत के 29 राज्यों और विश्व का अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कहां कहां ऐसे कुछ अपोस्टल, ऐसे कुछ प्रॉफिट एंड पास्टर सेल्फ मेड खुद बन गए हैं, खुद बन गए हैं। दूसरे शब्दों में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहां तो नहीं है। आप और हमको 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी गई है, आपको और हमको 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी गई है, टाइटल नहीं दिया गया है। ध्यान देना, हमको 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को जो नींव डाली गई थी ना, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का जो नींव डाली गई थी, फाउंडेशन, उस नींव की ऊपर ही हमें इमारत बनानी है। इमारत बनाने बोला गया है उस नींव के ऊपर, अब वापस से फाउंडेशन बनाने नहीं बोला है। यही वजह है कि हम अपने नाम के आगे पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट और टाइटल नहीं लगाता, क्योंकि मैं पास्टर के काम को ज्यादा पसंद करता हूं, पास्टर के नाम को नहीं। भरोसा रखता हूं काम पर। दोस्तों, कैसा लग रहा है और कितने लोग आप ये बातें को समझ रहे हैं? तो सेल्फ मेड पास्टर हम नहीं बनते, प्रॉफिट, अपोस्तल हम नहीं बनते, और जो बन चुके हैं उनका एक ही काम है। ये भी बता दूं, मैं आपको बता चुके हूं, ये भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और उनके पास जब कुछ नहीं था तो ये भीख मांगते घूमते थे, मेरे पास आ जाओ, ऐसे आ जाओ। ये लोग क्या करता है पता है? शहर शहर, गांव गांव में जाकर इनका जहां कलेसिया होता है उनके स्टेट में गाड़ियां लगा देते हैं, कहते हैं कि प्रभु के दास आ रहा है, चमत्कार होता है। बकवास है, मूर्खता है। पहली बात तो ये है, चमत्कार 58 एडी में पौलुस के द्वारा आखिरी चमत्कार हो चुका है। हां, इसको भी मैं कहता हूं, अगर परमेश्वर चाहे आज भी मुर्दे जिंदा करना, पैरालिसिस ठीक करना, कोड़ियों को ठीक करना, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां द गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट अलग है और विल अलग है। गिफ्ट और विल का फर्क को समझो। अगर कोई भी प्रभु का दास, सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रभु का दास, सो कॉल्ड प्रचारक, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति लागू करने वाला, पर ये बिल पास कर भी ले, ये बिल पास करने वाला, ऐसे बिल पास करने वाला लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा क्लेम करता है कि मैं चमत्कार कर सकता हूं, मेरे हाथों से चमत्कार होते हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग जाइए और उसका हाथ पकड़िए और उसको कहो कि ठीक है, तुम्हारा जो गॉड है ना, यानी कि जीसस, उसके हिसाब में तुमने बड़ी क्लेम किया है कि मेरे पास में चमत्कार का दान है, तो कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, टीबी का हॉस्पिटल में जाइए, और भारत के, दुनिया के जितने भी मरीज हैं उनके पास ले जाओ और उनको कहो
ठीक कर को दिखाइए। ये तमाशा है, मार्केट में आजकल बहुत चल रहा है। भाई साहब, आप इतना सख्त क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई, मैं तो अभी सिर्फ इतना ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तो अभी बहुत शब्दों को कंट्रोल करके बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पौलुस खड़ा होता मेरी जगह पे, तो इफिसियन की किताब जो कि 3:2 के अनुसार वो कहता कि कुत्ते से चौकस रहो, लिखा है, कुत्ते से चौकस रहो, कुत्ते से चौकस रहो। वो बोलता पौलुस, अगर वो हो यहाँ यीशु होता, अगर यहाँ यीशु होता तो यीशु कहता है रेवलेशन चैप्टर 3:7-8 में, वो कहता है कि तुमको थूकने पर हूं। आप सोच को देखिए दोस्तों, मैं कम से कम बातों को कंट्रोल करके बता रहा हूं, ठीक है? तो प्रभु नहीं कर सकता, प्रभु क्या नहीं कर सकता, ये आप सब हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। प्रभु क्या नहीं कर सकता, प्रभु को हम और आप क्यों मजबूर करें ये बोलने के लिए? उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के बाहर काम नहीं करेगा, और परमेश्वर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। बाइबल के वचन से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। ये समझ गया आपने? अचानक से ये समझना आपको जरूरी है। अचानक से यीशु किसी को बोल देगा कि एक काम करो, यीशु के द्वारा सुसमाचार नहीं, कोई और के द्वारा है, ऐसे परमेश्वर क्यों कहेगा? जबकि इस शास्त्र में उनके बिल्कुल साफ कह दिया है। रोमियो की 10:9-10 में साफ कहा है कि जब तक कोई अपने जीभ से, अपने जवान से, जब तक कोई अपने जीभ से, मन से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार नहीं करेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बात है। बताइए अब, तो परमेश्वर खुद अपने वचन को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करेगा? जिसको कहते हैं विरोधाभास, क्यों करेगा? तो दोस्तों, मेरा फर्ज है, मैं अपना गला फाड़ता रहूंगा, मैं चिल्लाता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। प्रभु यीशु का वचन प्रचार करता रहूंगा कि सेल्फ मेड अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर से बच के रहिए। और एक चीज और बता दूं, आपको पता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सो कॉल्ड इस्लाम का कॉलर्स, उसका नाम है जाकिर नायक। हालांकि वो भारत से बैंड है। इस जैसे के वजह से जाकिर नायक जैसे सो कॉल्ड अंधभक्त, अंधश्रद्धा वालों लोग, अंधा लोग, ब्लाइंड लीडर्स, यीशु ने कहा, देखो वचन में, अंधा अगर है, वो अंधा के पीछे, अगर अंधा के पीछे वो जो चलेगा, ये अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते। अगर दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये लिखा है, साफ कह दिया है, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आपको पता है, जाकिर नायक के यूट्यूब पर जाइए आप, आपको पता है लाखों लोग उसकी वीडियो को खूब पसंद करते हैं। मिलियन लोग उसकी वीडियो को पसंद करते हैं। आपको पता है ना, जब वो अपना मुंह खोलता है, सृष्टिकर्ता ऑलमाइटी गॉड के खिलाफ उसके मुंह से बुराई आती है। और इन इंसान को और इन लोगों को ऐसी कॉन्सेप्ट, इन लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट है, जीसस ने कब कहा कि मैं गॉड हूं, मेरा पीछे चलो, मेरी आराधना करो, दैट आई एम गॉड एंड वर्शिप मी। एक ही कॉन्सेप्ट इनके मुंह पे ही है, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जीसस को गॉड नहीं बोला गया, जीसस को लॉर्ड बोला गया है।
कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, LORD, लॉर्ड बोला गया है। और लॉर्ड का ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका हिंदी शब्द है प्रभु, और उसका ग्रीक ट्रांसलेशन क्या है? क्रियोस, और उसका हिब्रू शब्द क्या है? अधुनाई। और जब हिब्रू नहीं था, जब ग्रीक नहीं था, जब इंग्लिश नहीं थी, जब हिंदी नहीं था, जब कोई और भाषा नहीं थी, तब अधुनाई, जिसको आप अधुनाई हिब्रू में, क्रियोस ग्रीक में, हिंदी में प्रभु कहते हैं, उसको तब कहते थे जूढ़े बावे, जूढ़े बावे। यीशु जूढ़े बावे है। आपको पता है, सो कॉल्ड तेल बेचने वाला, प्रार्थना करने वाला, अपने पास भीड़ इकट्ठा करने वाला, संडे टू संडे मार्केट की तरह मार्केट में दुकान लगाने वाला और खुद पैसे कमाने वाला, इन लोगों को काम यही बनाकर रखता है। इन लोगों को काम बस यही बनाकर रखता है। उनको एडुकेटेड नहीं किया जा रहा, उनको शिक्षित नहीं किया जा रहा है। परमेश्वर के वचन के सही खुराक, सही शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो ऐसे ही जैसा जाकिर नायक, ऐसा और भी अलग ग्रुप भी है, लीडर है, मसीह समाज में भी है। अंधभक्तों की तरह वो चले जा रहा है। अब इनका दिमाग में एक ही चीज है, मेरे पापा जी है, प्रार्थना करते हैं, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा जी प्रार्थना करते हैं, अपोस्तल जी प्रार्थना करते हैं, मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है, मेरी नौकरी लग जाती है, मेरी बिजनेस लग जाता है, मेरा घर चल जाता है, मेरा उन ये चल जाता है, मेरा वो चल जाता है। लेकिन लगता है उनको कि ये बिल्कुल सही प्रचारक है, ये बिल्कुल सही आदमी है। अच्छा बेटा, लूसीफर ने, शैतान ने भी तो यही कर रहे थे, शैतान ने भी तो यही कर रहे थे और कर रहे हैं। यीशु का पास आकर क्या कहा? अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो यीशु को भी तो पता था कि ये सब कुछ कर सकता है। लिखा है कि बाइबल में मत्ती 4 के हिसाब से लिखा है कि मुझे कुछ लोग कहते भी, बोला भाई साहब आपका क्यों सुने, हम तो वहां जाएंगे, क्योंकि अपोस्तल जी प्रार्थना करते हैं, चमत्कार होता है, वो मुर्दा जिंदे कर देते हैं। हे मूर्खो, हे पागल, अगर चमत्कार का पीछे भागने जाओगे ना तो नरक चला जाओगे। अगर भौतिक चीजों के पीछे भागोगे ना, जिसको कहता है मैटेरियल चीज, उसके पीछे भागोगे ना, नरक चला जाओगे। और यही तो शैतान चाहता है कि आप उसके पीछे भागो, परमेश्वर का वचन पे आप मजबूत मत हो। यही चाहता है शैतान। पास्टर हाथ रखते हैं, नीचे गिर जाता है। आदमी तो नीचे गिरने का काम, आदमी को नीचे गिराने के काम करता कौन है? शैतान। नीचे गिरने का सेवा किसका है? शैतान का। नीचे गिरने का काम शैतान का है, और उठाने का काम किसका है? प्रभु का है, परमेश्वर का है। ऐसे चर्च में जाते हो जहां पे ये सब बकवास होता है, और ऐसे लोगों के पास सेल्फ मेड अपोस्टल, प्रॉफिट और पास्टर्स। खेरी शिक्षाओं को फॉलो करिए दोस्तों, खेरी शिक्षाओं को, साउंड डॉक्ट्रिन को फॉलो करिए, क्योंकि पौलुस की शिक्षा पर ही चल रहे हैं हम, यानी कि यीशु की द्वारा मिली शिक्षाओं की पर। क्या ये बात को आप लोग समझ रहे हैं? गला फड़ कर प्रचार करता हूं, गला फड़, और यही वजह है कि मैं गला फड़ कर प्रचार करता हूं। यीशु के पास सही शिक्षा के माध्यम से आना शुरू करिए, बच जाओगे। और चमत्कार के पीछे अगर जाते रहोगे, अपोस्तल के पास, प्रॉफिट के पास, पास्टर के पास, आपको सल्वेशन चाहिए ना? आपको सल्वेशन चाहिए ना? अगर आपको अनंत काल का जीवन चाहिए
उद्धार चाहिए, अगर आप चाहते हो कि रैप्चर हो, सही शिक्षा के पास आइए। आपको पता है हम कौन से समय में जी रहा है अभी? इसको बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट तक है, थोड़ा सा और बचे, मैं बता को समाप्ति करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम कौन से युग में अभी जी रहे हैं? हम गैप एज में जी रहा है। गैप एज, गैप एज जिसका मतलब होता है 69 वीक, जो कि डेनियल की किताब भी प्रोफेसी की हिसाब से, डेनियल की किताब जो 9 अध्याय 24, 25, 26, 27 के हिसाब में जो 69 वीक 70 वीक की जिक्र है, हम 69 का जो गैप है 69 और 70 वीक, बोले यानी कि एक वीक का जो अंदर की गैप है उस पे हम जी रहे हैं। 69 से 17वां जो वीक है उसके जो गैप है बीच का, उस हफ्ता में जी रहे हैं, उसमें हम जी रहे हैं दोस्तों, उसमें हम जी रहे हैं। सबसे पहला जूइस के 7 फेस्टिवल, जूइस के 7 फेस्टिवल्स, जिसमें पहला नंबर पासओवर, दूसरा अनलेवेल्ड ब्रेड, तीसरा फास्ट फूड, चौथा पेंटिकस्टल, 4 हो चुके हैं। अभी उसके बाद जो आ गया ना रैप्चर, उसके बाद रैप्चर, ये ध्यान रखिए, पासओवर, अनलेवेल्ड ब्रेड, फास्ट फूड और पेंटिकस्टल 4 हो चुके हैं। उसके बाद जो आता है रैप्चर। पेंटिकस्टल और रैप्चर के बीच में जो गैप है ना, जो इस कैलेंडर के हिसाब से हम उसमें जी रहे हैं अभी, हम उस गैप में जी रहे हैं। रैप्चर के बाद में जजमेंट, और फिर उसके बाद में एंटोरमेंट, फिर उसके बाद में लाइफ, यानी कि टैबरनेकल। ये सब आपको समझना होगा। आप सोच नहीं सकते जब तक आप कोई चीजों को नहीं चाखोगे, नहीं परखोगे, नहीं सीखोगे, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो? तब जाकर कहता हूं खरी शिक्षाओं के साथ जुड़े और अपना रैप्चर, अपना उद्धार, अपना अनंत काल का जीवन सुरक्षित करें। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके यूट्यूब में, फेसबुक में सभी लोगों तक पहुंचाए, जहां तक आप चाहते हो, जहां तक आप भेज सकते हो, क्योंकि ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें परमेश्वर 21वीं सदी में आप लोगों को दे रहा है। मजबूत होइए, भटकने से बचे, धोखा खाने से बचे, सही शिक्षा पर आइए। जय मसीह दोस्तों, अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को बड़े चंगे और मजबूत रखे, वचनों में सुरक्षित रखे, वचनों में मजबूत करे। जय मसीह।